खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक। नमस्कार, मैं प्रत्युष और आप देख रहे हैं तह तक में। खबरों की शुरुआत करते हैं उस ज्वलनशील मुद्दे से जिसके चलते आज पूरा देश जल रहा है। जगह जगह पर किसान विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, रेल रोक रहे हैं। इन विरोध में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किसान इन नए कृषि बिलों से किसी प्रकार से खुश नहीं है, मगर सरकार है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। सरकार बार बार ये कह रही है कि ये कृषि बिल किसानों के हित में है और किसानों को भड़काया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो कृषि बिलों को लेकर किसान को अवगत कराए, किसानों के सारे डाउट्स को दूर करे और उसके बाद पूरे वाद विवाद के बाद इन बिल्स को पास करे? मगर सरकार शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है। खैर, विपक्ष और किसानों के इन भयानक विरोध के बावजूद आज राष्ट्रपति ने तीनों विधेयकों पर दस्तखत कर दिए। अब कृषि बिल कृषि कानून बन चुका है। तो वहीं बात अगर कर ले बिहार विधानसभा चुनाव की, तो बिहार में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए दो जिलों पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के डीएसपी, इंस्पेक्टर्स और थाना अध्यक्षों की एक मीटिंग पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में हुई। तो वहीं बिहार के पूर्व डीजीपी, जिनके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के मामले के वक्त से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि ये निर्धारित रूप से कुछ समय के अंतराल के बाद ही राजनीति में प्रवेश करेंगे, वो कयास अब सच साबित हो गए हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जदयू ज्वाइन कर ली। तो वहीं चुनाव के पहले राजद के घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी वादा किया है कि उनकी सरकार के बनते ही बिहार प्रदेश में करीब 10 लाख रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने युवा मोर्चा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु से बिहार भेज दिया है। इसके पीछे मुख्य कारण बिहार विधानसभा चुनाव 2020 है। बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के मीना बाजार में मध्य रात्रि को लग गई भीषण आग, जिसके बाद लाखों की वस्तुएं जलकर हो गई खाक। बिहार के आरा में अपराधियों ने जदयू नेता समेत 2 को गोलियों से भून दिया। इसके बाद एक की मौत हो गई। गोपालगंज में जमीन हथियाने की नीयत से एक महिला को जला दिया गया था। अब इन महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान ही हो गई है मौत। मीरगंज थाने के परमान पट्टी गांव की है घटना। पानापुर के सेमरी, मुरली मठ, चौसा, करचोलिया समेत आधा दर्जन गांवों में मुखिया संगम बाबा ने साधा जनसंपर्क अभियान। इन्होंने कहा कि कोरोना के बाद आई बाढ़ ने लोगों को हताश परेशान कर दिया है, जिसके बाद अब लोग सड़कों पर आने को हो चुके हैं मजबूर। आरव हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। पढ़ें और पढ़ाएं तह तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। मोतिहारी प्रिंटिंग फ्लेक्स, पूरे बिहार भर के फाइन क्वालिटी के फ्लेक्स प्रिंटिंग, विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, कैलेंडर, बिल अपने घर बैठे पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। रेड रोज प्ले स्कूल, बेटर एजुकेशन, बेटर केयर। एडमिशन्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। समस्तीपुर के हसनपुर में विभिन्न कांडों में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। समस्तीपुर के ताजपुर में वर्षा ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। अगर इन्हें जल्द ही सरकारी सहायता नहीं मिलती है तो ये हो जाएंगे पूरी तरह से बर्बाद। क्या स्थिति है किसान का? देख ही रहे हैं, सब यानी कि बर्बाद हो गया। वर्षा हो रहा है, गोभी, बंधा, कदुआ सब तो खत्म है। कहीं सरकार अगर इस पर कुछ विचार करे, कुछ अनुदान दे तो कुछ उपाय है, नहीं तो हम लोग का तो बड़ा जीना मुश्किल बना हुआ है। क्या नाम हुआ? नाम आपका? नाम अशोक कुमार से। घर सोलमपुर। भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा की टीम ताजपुर प्रखंड के मोतीपुर, फतेहपुर, राजखंड, मानपुरा, गद्दोपुर इत्यादि जगह पर जाकर के किसानों के बर्बाद फसल को देखा। हवा और लगातार वर्षा के कारण जहां एक और किसान का धान गिर गया है, तंबाकू का फसल, बैगन,
कद्दू, नेनुआ, ये तमाम प्रकार की जो फसलें हैं वह फूलगोभी, बंधा गोभी पानी में सूख गया है, पूरी तरह बर्बाद हो गया है। हम लोग आज कृषि पदाधिकारी से आग्रह कर रहे हैं कि कृषि पदाधिकारी की टीम क्षेत्रों का मुआयना करे, किसान के बर्बाद फसल को देखे, सरकार को रिपोर्ट बना कर दे और रिपोर्ट के आधार पर सरकार किसानों को फसल क्षति मुआवजा दे, KCC का जो लोन है उसको माफ करे। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव ताजपुर। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर डॉक्टर अशोक चौधरी को विधायक राजकुमार राय ने भेजी शुभकामनाएं। समस्तीपुर से तहतकमे के लिए संवाददाता पलटन सैनी की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं मुश्किलों में एक नई मुश्किल लोजपा की तरफ से आई है। लोजपा ने एनडीए को अल्टीमेटम दिया है कि सीट शेयरिंग में उन्हें दी जाए 42 सीटें, वरना एलजेपी स्वतंत्र रूप से लड़ेगी चुनाव। तो वहीं भारत के उत्तरी शोर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आया भूकंप। लोगों को 4.2 की तीव्रता के लगे झटके। वहीं अब एक नजर डाल लेते हैं भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण पर। भारत में अगर कोरोना संक्रमण के एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो अब तक ये आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंचते हुए 60,78,200 जा पहुंचा है, जिसमें 95,600 मौतें हुई हैं, तो 50,16,520 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। तो वहीं अगर बात करें बिहार की तो बिहार में अब तक कोरोना के कुल 1,78,702 संक्रमण के मामले आ चुके हैं सामने। तो अब तक 888 मौतें हुई हैं, तो 1,64,987 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। अपना ध्यान रखें, अपने घरों में बने रहें, संक्रमण और मौसम दोनों से खुद को बचाएं और देखते रहें तहतक में।